ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। रथ द्वितीया। रथ द्वितीया यानी हमारे उड़ीसा के और पूरे विश्व के कहा जाएगा या पूरे भारत का बताया जाएगा। 7 जुलाई रविवार का दिन और द्वितीया तिथि में रथ द्वितीया हम लोग बोलते हैं और 9 दिन के बाद घुरती रथ बोलते हैं। तो ये बहुड़ा दशमी और उसका दूसरा दिन एकादशी सुवर्णवेश। भगवान जगन्नाथ सारा सोना मढ़ लेते हैं, ठीक है, मन मन सोना पहन लेते हैं, तो उसमें बहुत भीड़ होता है देखने के लिए। तो जो लोग अभी पुरी में हैं, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप लोगों के लिए, बढ़िया बात है। और जो लोग पुरी में नहीं हैं, अपने इलाके में जहाँ जो कोई भी रह रहा है, रथ यात्रा में, भगवान रथ यात्रा अभी तो सारे राज्यों में और सारे विश्व में भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा चलता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अनुरोध करूंगा, रथे तु वामनम दृष्ट्वा, रथ में श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना हर प्रकार के पाप ताप कष्ट दुख पीड़ा मिट जाता है। और कहा गया रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न भवेत, दूसरा जन्म नहीं मिलता, मोक्ष और मुक्ति मिल जाता है। ये तो आध्यात्मिक बात हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है कि रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा या बलभद्र श्री बलभद्र जी, माता रानी श्री जगन्नाथ जी और माता रानी सुभद्रा और सुदर्शन, ये चतुर्धा चार को एक साथ दर्शन कर लेना, तो हर प्रकार के ग्रह पीड़ा ग्रह बाधा इत्यादि दूर हो जाते हैं, जीवन के बड़े सारे समस्याएं दूर हो जाते हैं ये। और श्री जगन्नाथ जी, पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करना तो वो भाग्य रहता है, लाखों भीड़ में दर्शन करना ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब तक जगन्नाथ जी नहीं चाहे तब तक वहां कोई जा ही नहीं सकता, स्वाभाविक बात है। तो चलिए, आप पूरी तो नहीं जा सकते हो, टीवी में ऑल लाइव चलता है, वहां देख सकते हो। और मैं अनुरोध करूंगा आपको कि रथ के, आप कोई भी रथ हो, जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, हर जगह में सर्वोपरि व्याप्त है। आपके गांव शहर कस्बे या आपके जो भी मेट्रो वगैरह में, मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटी में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो मेरा आपको हार्दिक अनुरोध है कि वहां पर जरूर जाएं, जरूर रथ यात्रा में शामिल हों। और आप जानते हो, ये जो जगन्नाथ भगवान है इस कलयुग के जगत के नाथ हैं, और कभी किसी दिन ऐसे मौका मिले तो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर कथा प्रवचन बनाया जाए, मतलब बताया जाएगा, तो देखेंगे आगे चल के वो मूड बना तो। लेकिन जगन्नाथ के भगवान के, श्री जगन्नाथ भगवान के क्या गुणगान करें। हमारे 9 ग्रह और एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विद्या के अगर कहीं केंद्र बिंदु है तो श्री जगन्नाथ धाम पुरी है, और उसके आगे श्री कोणार्क जी, सूर्य मंदिर। और बिना जगन्नाथ जी के हमारे उड़ीसा में तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या परिपूर्ण नहीं माना जाता है। और शनि का कोई भी रेमेडी कहीं भी है तो ओनली वन रेमेडी, वो एक ही जगह है, वो है श्री जगन्नाथ जी मंदिर। जो अकर्ता अभोक्ता हैं, जो दृष्टा साक्षी हैं, बड़े बड़े आंख से देखते हैं, और अगर शनि के साथ तुलना करते हैं तो सेम पता मिलेगा, काला है शनि, काला है, ठीक है। और दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में भी यही बताया गया है, ठीक है। बड़े बड़े आंख वाले हैं तो जगन्नाथ भगवान बड़े बड़े आंख वाले हैं, खुले आंख वाले हैं तो खुले आंख वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं शनि बाबा, जगन्नाथ भगवान भी कुछ नहीं, इसलिए हाथ पैर कटे हुए बैठे हुए हैं। तो अगर आप शनि जी के बहुत सारे बड़े डीप नॉलेज लेने चाहोगे, ये एस्ट्रोलॉजी बुक में तो कम है, लेकिन शनि भगवान की कर्मकांड पुस्तक में बड़े सारे हैं। मतलब उनके एक स्तोत्र को अगर किसी दिन डिकोड करने का मौका मिले तो शनि को बहुत अच्छा से समझ सकते हो। किसी दिन मौका मिले तो भगवान शनि के जो भी
डिटेल विज्ञान है उसके ऊपर किसी दिन व्याख्यान करेंगे अगर ऐसा मौका मिले तो, साइंटिफिकली। और ये ज्योतिष पुस्तक में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि कर्मकांड पुस्तक में शनि भगवान के बारे में, शनि स्तोत्र के बारे में और शनि के, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आया है। तो आपको यही लगेगा कि कहीं शनि जगन्नाथ तो नहीं है तो ऐसे हो सकता है कि शनि उसके आध्यात्म रूप हो और शनि मतलब जगन्नाथ इसके आध्यात्म रूप हो और शनि उसके पाप रूप हो, यानी एक तामसिक और एक परम सात्विक। तो ये और कभी कभार तो शिव जी के साथ भी तुलना हो जाता है, लेकिन शिव जी के साथ नहीं हो सकता है जगन्नाथ जी के साथ जितना हो सकता है। ईमानदारी से कहा जाए तो शनि बाबा सच में कुछ नहीं करते, कुछ कर भी नहीं सकते, इतना स्लो चलते हैं, क्या करेंगे वो, कुछ करते नहीं। तो इज ए न्यूट्रल लेवल, जैसे इसीलिए इनको नपुंसक दृष्टि में रखा गया। तो अगर कोई मतलब बीच में रखा गया उनको, और जगन्नाथ भगवान भी मध्यस्थ भाव, मतलब ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए शनि कृत्य जितने भी देखिए कई सारे, जैसे पंचम का शनि कहीं भी रेमेडी नहीं है, अगर कहीं है तो श्री जगन्नाथ जी के पास है। और श्री जगन्नाथ जी के अगर इस समय आप रथ यात्रा में हैं तो उस भाव से जरूर प्रार्थना करें कि इस प्रकार के जितने भी शनि कृत पीड़ा हैं जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाता है, और रथ के रस्सी को छू लेने मात्र से, रथ को छू लेने मात्र से दूर हो जाता है। ये कई शास्त्रों में बताया गया है। तो सौभाग्य है हम लोग इस बार रथ यात्रा देखेंगे। और कलयुग समापन में आपको पता होना चाहिए कि करीब करीब 7 साल तक रथ यात्रा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चल रहा है रथ यात्रा, तो यही प्रभु का कृपा है। मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि 7 साल या कुछ साल तक रथ यात्रा बंद हो जाएगा, तो समझ लेना कलयुग समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये खंड प्रलय शुरू हो जाएगा। तो अभी चल रहा है, तो आप सेव हो, और जगन्नाथ जी का जो भी जहां भी हो वहां पर अगर कहीं भी छोटा बड़ा रथ यात्रा हो रहा हो, इस्कॉन में भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो लोग चलो कुछ भी हो, जगन्नाथ जी का तो रथ निकाल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।